प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। SDG क्लासेज पर शिवराज विजय की व्याख्या चल रही है। मंगलाचरण को पढ़ते हुए हम अपने उसी कथानक पर पहुंचेंगे। इसके पहले जहां तक हमने पढ़ा था कि वह महर्षि अर्थात योगी राज के द्वारा जब वह कुछ भारतवर्ष की दुर्दशा को सुनना चाहते हैं तो उस महर्षि का हृदय व्याकुल हो जाता है, स्वर रूधने लगते हैं, आवाज़ लड़खड़ा जाती है। तो योगी राज कहते हैं, मैंने निरर्थक ही आपसे उस भारतवर्ष की दशा पूछ ली। यहीं पर कल कथानक समाप्त हुआ था। आइए मंगलाचरण को पढ़ते हैं और उसके बाद उससे आगे के कथानक को जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने संस्कृत समूहों में इसे शेयर करते रहें। तो बोलिए हमारे साथ कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत हिस्रन् स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अब इसके आगे कल हमने जो कथानक पढ़ा था कि जिगला पैसामी और नवा चीखे दैश्यामी, मैंने निरर्थक ही पूछ लिया, जो उनके अंदर खिन्नता और खेद आ गई। इति च विचिन्त्य, ऐसा सोच कर, विचिन्त ले प्रत्यय लगा है। उसके बाद मुने, हे ब्रह्मचारी गुरु विलक्षणो अयम भगवान। उस ब्रह्मचारी गुरु को अब योगी राज बता रहे हैं कि हे ब्रह्मचारी गुरु विलक्षणो अयम, यह बड़ा विलक्षण समय है। यह जो समय है बड़ा विलक्षण है कि भगवान अर्थात वह महादेव, जो उन्हें भगवान से अर्थ हो गया जो इस सृष्टि की रचना किए हुए हैं, वह सकल कला कलाप कलन है। वह संपूर्ण संसार के रचयिता हैं, सभी कलाओं के वह रचयिता हैं। सकल कालन, यही सबका संहार करते हैं। और करालह कालह, और सबसे बड़े काल के देवता वह महाकाल बड़े विलक्षण हैं। और आगे बताया कि स एव कदाचित पयः पूरितानि, कि कहीं पर सहयो माने वही कौन, वही महादेव, वही भगवान, वही ईश्वर कभी पयः पूरा जल से भरे हुए, पूरितानि माने भरे हुए, अकूपार तलानी अर्थात अथाह समुद्र को भी मरुकरोत, मरुस्थल बना देते हैं। और आगे बताया कि सिंह व्याघ्र भल्लुक गंडक, जो सिंह है शेर, व्याघ्र है बाघ, भल्लुक है भालू, गंडक गैंडा, फेरू शियार, सस खरगोश, सहस्र हजारों व्याप्ता अरण्यानि जनपदी करोति, कि जिन जंगलों में शेर रहते हों, बाघ रहते हों, शियार रहते हों, भालू रहते हों, गंडा रहते हों, इसी प्रकार से हजारों जानवर रहते थे। आज वह जंगल शहरों में तब्दील हो गया, शहरों में बदल गया। ये उसी महाकाल का सब किया धरा है। और बताया कि मंदिर प्रसाद, हर में जो मंदिर हैं, जो महल हैं, हर में माने महलों के छत हैं, ऊंचे ऊंचे महलों के छत हैं। श्रृंगाटक, जो धनी वर्ग है, जो धनीवान है, जो धनवान है। चत्वर है, जो चौराहे, उद्यान, जो उद्यान हैं, तड़ाग, जो तालाबें हैं। गोष्ठमयानी अर्थात जो गौशालाएँ हैं। यह सब नगराणि च काननी करोति, यह सब जो नगर के क्षेत्रों में पाए जाते थे, मंदिर महल श्रृंगाटक, धनिकों के बड़े बड़े अच्छे अच्छे महल या धनिक वर्ग, चत्वर चौराहे, उद्यान, तालाब और गोष्ठ अर्थात गौशालाएँ, यह सब नगर क्या हो गए, काननी करोति, जंगल बन गए। ये उसी महादेव की कृपा है, उसी सृष्टि की रचयिता ईश्वर हैं कि जो जंगलों को जनपद बना दिया और जनपदों को जंगल बना दिया। और निरीक्षताम
ऐसा देखकर कदाचित अस्मिन् एव भारतवर्षे, किसी समय, कदाचित माने किसी समय, अस्मिन् इसी भारतवर्ष में, अस्मिन् माने इसी भारतवर्षे, भारते वर्षे इसी भारतवर्ष में, यायजुकई याज्ञिकों के द्वारा राजसूयादि यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि व्ययाजिषत् किए जाते थे। कभी याज्ञिकों के द्वारा माने यज्ञ कराने वाला, यज्ञ कराने वालों के द्वारा राजसूय यज्ञ आदि हुआ करते थे। तो व्ययाजिषत् ये लुंग लकार का प्रयोग है। और कदाचित इहैव वर्ष, और किसी समय इसी भारतवर्ष में, इहैव इसी भारतवर्ष में, वाता तप हिम सहानि तपांसि अतापिसत्। यह वही समय महाराज था। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु को बता रहे हैं ये सब किया धरा उसी महाकाल का है, उसी ईश्वर का है। और यही भारतवर्ष में कभी यज्ञ हुआ करते थे, और कदाचित कभी इसी भारतवर्ष में वाता आंधी, तप, अग्नि, हिम माने बर्फ, सहानि तपांसि अतापिसत्, सब मौसम को यहाँ पर सहा जाता था। और आगे बताया कि संप्रति तु मलेच्छै, लेकिन आज देख लो इस समय, पहले तो यह सब यादि कार्य हुआ करते थे कि यह भारतवर्ष तप दिया है, वाता आधियों को सहता था, तप अग्नि को सहता था, हिम जल माने बर्फ को सहता था, तब तक वह भारत और तपांस माने इन सब को सहते हुए जीवित था। अतापिसत्, यह भारत खड़ा रहा। लेकिन आज की स्थिति है संप्रति माने इस समय, तो तू माने तो मलेच्छ यवनों के द्वारा, मलेच्छ यवन पुरुषों के द्वारा, मुसलमान पुरुषों के द्वारा गावः हन्यन्ते, गायों को मारा जा रहा है। सब आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग हो रहा है, और इसका कर्ता है मलेच्छई, तृतीयांत करता है, और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है, कर्म के द्वारा। और वेदा है विदोर्यन्ते, वेद को फाड़ा जा रहा है। स्मृतय स्मृदन्ते, स्मृतियों को कुचला जा रहा है। मंदराणि मंदुरी क्रियन्ते, मंदिरों को मंदुरी घुड़सवार में अर्थात जिसमें घोड़े रहते हैं उसमें बदला जा रहा है। और सत्य पात्यन्ते, जो पतिव्रताएं स्त्रियां हैं, जो सत्य का पालन करती हैं, जो सती हैं, उनको पतन कराया जा, माने वहाँ आज के समय में जो भारतवर्ष में सती स्त्रियां हैं उनके सतीत्व को नष्ट किया जा रहा है, अर्थात उनके साथ बलात्कार आदि किए जा रहे हैं। और बताया संतष्ट संतापन्ते, और साधु सज्जनों को सताया जा रहा है। और आगे आ जाओ कि सर्वमेतत् महात्म्यम, सर्वमेतत् महात्म्यम, अर्थात यह सब जो महिमा है तस्यैव उसी महाकाल की है। यह सब किया धरा हुआ यह कोई इंसान का नहीं, यह सब उसी महाकाल की इच्छा है, यह उसी ईश्वर की इच्छा है कि महाकाल है, उसी महाकाल की इच्छा है। जो ये सब हो रहा है ये सब उसी महाकाल की इच्छा है कि नगर को वन को शहर जनपद में बदल दे रहे हैं, जलाशय को मरुस्थल बना दे रहे हैं, मरुस्थल को जलाशय बना दे रहे हैं। ये सब उसी महाकाल की इच्छा है। वह बहुत विलक्षण है, वह कब क्या करेंगे ये किसी मनुष्य को मालूम नहीं होता। इसीलिए कथम धीरे धैर्यो अपि, ब्रह्मचारी के लिए बहुत अच्छा वाक्य कहा कि धीर में अग्रणी। देखो एक ब्रह्मचारी एक ऋषि होगा, उसके पास यदि सबसे बड़ा धन है तो वह धैर्य है। इसीलिए उस महामुनि अर्थात उस योगी राज ने कहा कि धैर्य धौर्यो
माने धीरज रखने में जो अग्रणी है, और धैर्यम विदुर्यसि, आज वही धैर्य को छोड़ रहा है। हे ब्रह्मचारी, तुम धैर्य को न छोड़ो, आपकी आवाज़ न रूधे, आप लड़खड़ाते हुए वचनों में न कहो, अपने धैर्य को तुम मत छोड़ो। और शांतिम आकल्या, कहने का तात्पर्य है शांति को, शांति के साथ, ठीक ना। आकल्या माने समझाकर, अपने मन को शांत करो और अति संक्षेपेण और बहुत ही संक्षिप्त में कथय माने कहो यवन राज्य वृत्तांत, उस यवन राज्य के वृत्तांत को तुम संक्षेप में कहो। यह देखो जो बातें बताई जा रही है ना, कि नगर कुछ में बदल देना, यह सब चीज़ें उस ब्रह्मचारी को सांत्वना दिया जा रहा है, ढाढ़स बधाया जा रहा है। तुम उस यवन के वृत्तांत को बताओ, अधीर मत हो। वही चीज़ आई कि शांतिम अकल्याम, अपने को समझाओ, अपने मन को शांत करो और अति संक्षेपेण, बहुत ही संक्षेप के द्वारा कथय यवन राज्यम वृत्तांतम, उस यवन राज के उस मुसलमान शासक के बारे में हमें बताओ, या उसके मुसलमान शासक ने जो शासन किया उसकी शासन व्यवस्था बताओ। न जाने, पता न क्यों, किमिति, पता नहीं क्यों, अनावश्यकम अपि, अनावश्यक होते हुए भी, अनावश्यकम अपि, अनावश्यक होते हुए भी, सुश्रुषते, सुनने की इच्छा कर रहा है। मैं माने मम हृदय, मेरा हृदय, मैं वैकल्पिक रूप है, अस्मद का वैकल्पिक रूप है कि मेरा हृदय पता नहीं क्यों, यह न जाने क्यों उस अनावश्यक घटना को सुनने की इच्छा कर रहा है। इति, ऐसा कथित्वा, कहते हुए, तूष्णीम अवतस्थे, वह योगी राज मौन हो गए। तूष्णीम माने शांत हो गए, मौन हो गए। ब्रह्मचारी गुरु से कहा कि आप धैर्यपूर्वक हमें उस संक्षेप में उस यवन राज्य की राज्य व्यवस्था का वृत्तांत सुनाओ कि उसके राज्य में क्या क्या हुआ। इतना कहकर योगी राज मौन हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे। और आगे बताया गया कि मुने, क्या दिया गया आगे, मुने होगा या भगवान होगा। हाँ, अथ माने इस प्रकार योगी राज जी ने जब ब्रह्मचारी जी को, ब्रह्मचारी गुरु को समझाया, तो अथ माने सह माने वह मुनि माने वह ब्रह्मचारी गुरु बोले कि भगवान, हे योगीराज, धैर्येण, धैर्य से, प्रसादेन, प्रसाद से माने प्रसन्नता से, प्रतापेन, प्रताप से, तेजसा अर्थात तेज के द्वारा, वीर्येण, शक्ति से, वीर्येण माने बल के द्वारा, विक्रमेण, पराक्रम से, शांतया, शांति के द्वारा, श्रिया, लक्ष्मी के द्वारा, या सुख के, शोभा के द्वारा। श्रिया माने दोनों अर्थ होते हैं। श्रिया माने लक्ष्मी के द्वारा या शोभा के द्वारा, सौखेन, सुख के द्वारा, धर्मेण, धर्म के द्वारा, विद्या, विद्या के द्वारा, च सममेव, कि इन सब के साथ ही, इन सब के साथ ही, धर्मेण, प्रसादेन, प्रतापेन, तेजसा, वीर्येण, विक्रमेण, अर्थात धर्म, प्रसाद, प्रसन्नता, प्रताप, तेज, शक्ति, पराक्रम, शांति, लक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या के द्वारा, सममेव के सहित, परलोकम, दूसरे लोक में, सनाथितवती, चले जाने पर, तत्र भवति, वही पूज्य, वही पूज्यवान, वही हमारे जो वीर विक्रमादित्य थे, उनके परलोक जाने पर, तो उनके साथ साथ धैर्य चला गया, प्रसन्नता चली गई, प्रताप चला गया, तेज चला गया, वीर माने सबकी शक्तियाँ चली गई, पराक्रम हर लिए गए, शांति चली गई, लक्ष्मी चली गई, सुख चला गया, धर्म चला गया और विद्या भी चली गई। जैसे ही वह वीर विक्रमादित्य इस परलोक से चले गए, अर्थात इस मृत्युलोक से स्वर्गलोक में गए, अपने साथ ही इन सब चीज़ों को उस स्वर्गलोक में लेकर चले गए। माने उनके जाते ही पूरे राज्य में हाहाकार मच गया।
आगे आएगा क्या क्या चीज़ बताया गया। और दिया है शनै शनै धीरे धीरे पारस्परिक आपसी विरोध के कारण बेशिथिलकृत स्नेह बंधनेषु। पारस्परिक विरोध के कारण, आपसी कलह के कारण जो राजाओं में जो स्नेह बंधन आदि थे ना, वो शिथिल पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए। और भामनी भूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु। भटेषु माने योद्धा, भटेषु माने योद्धाओं के जो भामनी, जो कामनियाँ थीं, जो उनकी स्त्रियाँ थीं, वह अपने भूभंग माने तिरछी नज़रों से, कटाक्ष नज़रों से, और भूरि भाव हाव भाव, और अपने भूरि भाव प्रसंचित हाव भाव से उसके प्रभाव से पराभूत वैभवेषु बहुत सारी संपत्तियां लूट ली। उस वीर योद्धाओं की जो कामनियाँ थीं, उन कामनियों के द्वारा, उन स्त्रियों के द्वारा, उनके तिरछे नयनों के चक्कर में, उनकी सुंदरता के चक्कर में, उनके हाव भाव के चक्कर में, लोगों के द्वारा उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। सब धन लूट रहे हैं, स्त्रियां अलग धन लूट रही, अपना वैभव, अपनी सुंदरता दिखाकर। और स्त्रियां हैं किसकी? वीर योद्धाओं की, क्योंकि वह योद्धा लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। अब स्त्रियों के पास खाने की समस्या आई तो उनके पास ईश्वर ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, वह है उनका राग, उनका प्रेम। उनके अंदर एक माया है, एक सुंदरता है। उसी सुंदरता को प्रदर्शित करते हुए इस राज्य में जितने धनी वर्ग थे, सभी ने उन स्त्रियों पर धन लुटा दिया। वही दिया है कि पराभूत वैभवेषु, सारा धन लुटा दिया उन स्त्रियों के पीछे। और स्वार्थ चिंता संतान, और अपने ही संतान के स्वार्थ के हित के लिए वितान एकतान, और दिया है अमात्य वर्गेषु। जो अमात्य माने मंत्री वर्ग होता है, जो मंत्री वर्ग थे वह अपने ही हित के लिए हमेशा तल्लीन रहते थे, केवल उनका ही कल्याण हो ऐसा राजा सोचता था। राजा उनके प्रति ही सोचता था कि हमारे मंत्री हमसे प्रसन्न रहें, और वह मंत्री भी अपने हित के लिए ही आदि कार्य करते थे, बाकी प्रजाओं के लिए कोई कार्य नहीं होता था। और बताया कि प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, उन राजाओं के प्रशंसा प्रिय होने पर, अर्थात प्रशंसा प्रिय होते हुए, जो सबसे उसके नीचे लाइन में लिखा है बुद्धि जनेषु, जो विद्वान वर्ग था। विद्वान वर्ग हमेशा राजाओं का प्रशंसा प्रिय होता है, और जो चाटुकारिता करते हैं वह भी राजाओं का प्रशंसा प्रिय मात्र व्यक्ति होता है। ऐसे लोग वह कहते थे इंद्रस्तम, हे महाराज, हे राजा, तुम इंद्र हो। और बताया वरुणस्त, तुम वरुण हो, और कुबेरस्तम, तुम कुबेर हो। उन्हें ईश्वर की संज्ञा देते थे। हे महाराज, तुम इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, माने तुम राजाओं के भी राजा हो, देवताओं के भी राजा हो। वरुण हो, कुबेर माने धन के भी स्वामी हो। ऐसी ऐसी चाटुकारिता विद्वान वर्ग उस वहाँ के राजाओं से करता था। तो ही दिया है कि प्रशंसा मात्र प्रिय, और प्रशंसा के कारण ही जो राजाओं को प्रिय होता था, माने राजा की जो प्रशंसा कर दे, राजा का गुणगान कर दे, वह व्यक्ति प्रिय हो जाता था। प्रभु ऐसे राजाओं में का लोग बुद्धजनेषु कहते थे कि तुम इंद्र हो, तुम वरुण हो, तुम में कुबेर की आभा दिखाई पड़ती है। इस तरह से इति वर्णा नाम मात्र शक्तेषु बुद्धजनेषु, जो विद्वान वर्ग था इस प्रकार का वर्णन कर करके वह राजाओं का प्रिय बन चुका था। और माने प्रिय बनने का माने राजा की वह चाटुकारिता करता था। और उसके बाद कश्चन माने कोई गजनी स्थान निवासी, गजनी प्रदेश का रहने वाला महामदो यवन महमूद मुसलमान, यमन माने मुसलमान भी होता है, तो महमूद मुसलमान ससेन सेना सहित प्राविशद भारतवर्ष में प्रवेश किया। अब ब्रह्मचारी योगीराज उस
नहीं, ब्रह्मचारी जी उस योगी राज से बता रहे हैं कि वह कोई जो गजनी नामक स्थान से एक मुसलमान महमूद आया, जिसका नाम महमूद था, वह आया और वो सेना सहित भारत में प्रवेश किया। और सच प्रजा विलुंठ लप प्रत्यय, वह प्रजाओं को लूटा। और मंदिराणि निपात्य लप अर्थात मंदिरों को भी लूटा, मंदिरों को निपात माने गिराया। और प्रतिमा विभिन्न प्रतिमाओं को तोड़ा। और परशतान जनाश्च, और सैकड़ों लोगों को दास बनाकर दिया ना, परशतान जनान दासीकृत, सैकड़ों मनुष्यों को दास बनाकर, शतश उष्ट्रेषु सैकड़ों ऊँटों पर, रत्नानि आरोप्य रत्नों को लाद कर, आरोपित करके लाद करके, स्वदेशम अनैषित अपने देश ले गया। अनैषित ये लुंग के व्यास जी के काव्य में अधिकतर आपको लुंग लकार का मिलेगा। घटना प्राचीन है इसीलिए लुंग लकार का अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो स्वदेशम अनैषित अर्थात अपने देश को ले गया। किसी प्रकार की समस्या इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जो आपको उसकी व्याख्या करनी पड़े। हाँ, जहाँ जहाँ था उसकी व्याख्या बता दी गई। बाकी सब विभक्तियाँ हैं इसमें, बाकी सब क्या हैं, विभक्तियाँ हैं। अनैषित था इसके लिए व्याख्या कर दी गई कि यह जो अनैषित है कि ले गया, प्रापणे धातु है, लुंग लकार का प्रयोग है, प्रथम पुरुष एक वचन का। अब आ जाओ आगे कि एतः सह ज्ञात स्वाद है, इस प्रकार का वह महमूद स्वाद पा गया। किसका स्वाद पा गया? धन लूटने का स्वाद पा गया कि भारत देश में जाओ वहाँ से धन लूट कर लाओ। क्योंकि उस समय भारत देश में इतना सोना था कि वह जाता था, सोने को लूटता था, यहाँ के लोगों को मारता पीटता काटता था, कुछ लोगों को दास बनाता था और लेकर अपने देश चला जाता था। अब आ जाओ आगे कि दिया है कि पौनः पुण्येन, पौनः पुण्यम तेन, माने वह पुनः पुनः बार बार द्वादश वार द्वारम आगत्य, इसी प्रकार से उसे लूटने की जब आदत पड़ गई तो वह 12 बार इस भारत देश में आया। और भारतम अलुलुंठत, यह भी लुंग लकार का प्रयोग है। भारत को लूटता रहा और तस्मिन्ने, और उसी समय च स्वसरंभे, एक बार स्वसरंभे माने अपने उद्योग से। तो उस महमूद का उद्योग क्या था? भारत देश को लूटना। तो अपने उद्योग से, अपने उत्साह के साथ वह एकदा गुर्जर देश से, एक बार गुजरात क्षेत्र में, गुजरात देश में चूड़ायतुम सोमनाथ तीर्थम, जो उस गुजरात देश का मुकुट कहा जाता था, उस मुकुटमणि सोमनाथ मंदिर को, मुकुट माने उस गुजरात देश का वह एक अच्छा सा मंदिर था, चारों तरफ उसका नाम था, इसीलिए उसे मुकुट कहा जाता था उस मंदिर को, कि गुजरात देश का मुकुट है। ऐसे सोमनाथ मंदिर को धूलि चकार, धूलि कृतवान या चकार, उसे धूल में मिला दिया, नष्ट कर दिया। अद्य तो, लेकिन आज ततीर्थस्य नामपि, लेकिन आज उस तीर्थ का कोई नाम, केनापि न स्मर्यते, आज उस तीर्थ का कोई नाम नहीं जानता। अब तो वर्तमान में वह मंदिर धीरे धीरे निर्माण की अवस्था में बहुत सुंदर बन गया है, लेकिन जब वो टूट गया था तो वहाँ के लोग भूल गए कि कोई सोमनाथ मंदिर हुआ करता था। और बताया आगे, परम तत्समय तु लोकोत्तरम तस्य वैभवामासीत्, और जब वह मंदिर टूटने से पहले, लोकोत्तरम माने लूटने से पहले, जब उस पर महमूद ने आक्रमण नहीं किया था, तो परम तत्समय माने उसी समय, तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत्, बहुत ही उसकी अलौकिक वैभव था। वह बहुत ही सुंदर मंदिर था, अलौकिक वैभव था, जिसे कहना मुश्किल हो, जिसे अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जाए, वह है अलौकिक। तो अलौकिक वैभव उस मंदिर का था, लेकिन तत्र ही उसी मंदिर में महारह अर्थात
बहुत ही बहुमूल्य वैदूर्य, मूंग, वैदूर्य माने मूंग लगे रहते थे, पद्मरागय, पद्म आदि लगे थे, माणिक्यम, मोतियाँ लगी थीं, मुक्ता फलादि, माणिक्य माने हीरे लगे थे, मुक्ता फलादि मोतियों आदि से जड़ित, जटतानि जड़ित, कपटानी किवाड़ों को, स्तंभान स्तंभों माने खंभों को, गृहाव गृहिणी घर की दहेलियों को, गृहाव दहेलिया माने होता है जो आपने यदि देखा होगा उस प्रकार का घर, शायद आज दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ कच्चा मकान होता है उसमें दिखता था कि दीवारों में छोटे 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 दिए रखने के लिए जगह बना दिए जाते, वही है दहेली। उन दहेलियों में भी मणि लगी थी, तो उन दहेलियों को, भित्ति माने दीवालों को, वल्लभी छज्जों को, विटंकानी कबूतर के बैठने वाले दरबों को, निर्मथ्य तोड़कर माने इन सब की जगह पर भी हीरे रत्न मूंगे आदि लगे थे, इन सब जगहों को तोड़कर, जगह कौन कौन, घर की दहेलियों में भी हीरे आदि लगे थे, मणियाँ लगी थीं, और उसके बाद तो कभी कभी पूछ देता है गृहाव गृहिणी अर्थात घर की दहेली, जिसमें एक दिया रखा जाता था, छोटे छोटे होते हैं, शायद ऐसा आपने कहीं दृश्य देखा हो। और भित्ते दीवाल, वल्लभी माने दीवारों पर, वल्लभी छज्जों पर, जो मकानों में छज्जे निकाले जाते हैं, बिटंकान कबूतरों को बैठने का जो छोटा छोटा दरबा दिखाई पड़ता है या बनाया जाता था, उन दरबों को निर्मथ्य मथ कर नष्ट करके, रत्न तो रत्नानी तो रत्न निचय, तो रत्न निचय मादाय, रत्नों के समूह को, निचय माने समूह को, आदाय माने लेकर, शतद्वय 200, शतद्वय 200 मन सुवर्ण मन सोना, 200 मन सोने के श्रृंखला अवलंबनी जंजीर से लटकती हो। प्रश्न बनेगा कितने मन सोने से वह घंटा लटकता था, तो 200 मन सोने की जंजीर से लटकती हुई, चंच चंच चाक चक चकित, कि जिसको देखने पर आंखें चकाचौंध हो जाती थी, वही है चंक चचा चंच चचाक चक चकति कृता, कि जिसको देखने से आंखें चकमका जाती थीं, ऐसी चमकीली। और पीछे दिया है कि लोचक लोचन, लोचक माने दर्शकगण, देखने वाला, लोचक माने देखने वाला, लोचन माने नेत्र, कि जब भी कोई व्यक्ति उस जंजीर, उस घंटे को देखता था तो उसकी आँखें चकाचौंध हो जाती थी, उसकी आँखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो लोचक लोचन नीचया हो जाने पर ऐसा महाघंटाम, नीचयाम महाघंटाम, ऐसे उस बड़े से घंटे को प्रसह जबरदस्ती बलपूर्वक, प्रसह माने बलपूर्वक जबरदस्ती, संग्रह छीनकर, महादेव मूर्ति, महादेव मूर्तावपि, महादेव की जो मूर्ति उस मंदिर में थी उस पर गदाम, गदा को उदतु तूलत उठाया, उस महादेव मूर्ति को भी तोड़ने के लिए उस महमूद ने गदा उठाया। क्लियर हो गया, उदतूलत, यह भी जो है लिंग लकार का ही प्रयोग है। तो कुछ इसी तरह से मिलते हैं, जैसे फेरू शब्द आ गया। आप कहोगे कि हमने पूरे टीजीटी की तैयारी में शब्दार्थ याद नहीं करे, फेरू, फेरू आ गया तो क्या लिखेंगे। एक सफ़र शब्द आया है, एक क्या आया है, सफ़र, ये शायद किरातार्जुनियम में आया है, मछली। फेरू शब्द आ गया। देखो हाथी होती की संस्कृत सबको याद होगी, ससह हमारे सब लोग पकड़ लेंगे। ये थोड़ा सा अजीब शब्द लगा, सियार। आप श्रृंगाल उंगाल भले लगा लो, लेकिन फेरू माने भी सियार हो। तो ऐसे शब्दों को पढ़ो, पूछ दे फेरू क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसीलिए कहते हैं ना टेक्स्ट बुक पढ़ो।
हम आपको हमेशा यही देते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ो, एक एक अक्षर पढ़ो, क्या अर्थ है क्या नहीं है क्या होगा, कुछ हम बताते हैं, कुछ आप स्वतः किताबों के माध्यम से पढ़िए। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।